नमस्कार मित्रों, आशा है सभी सब कुशल होंगे। आज फिर एक मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। हम मनुष्य हैं तो गलती के पुतले हैं, गलतियां हमसे होती हैं, परंतु हजारों जलील व्यक्ति संसार में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी जरा सी गलती पर आपको हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे, आपकी गलतियों का फायदा उठाएंगे, आपको डराएंगे। और हम पता नहीं किस दबाव में, किस चरित्र हनन की चिंता से हमेशा ऐसे जलील, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के दबाव में रहते हैं। कभी सरकार दबाती है, कभी समाज दबाता है, कभी कभी परिवार के सदस्य दबाते हैं। एक दृष्टांत दे रहा हूं। एक व्यक्ति एक मुर्गे का बच्चा खरीद के लाया। मुर्गे के बच्चे को पाला परोसा बड़ा किया, और जब वो पूरा मुर्गा तैयार हो गया तो मालिक ने सोचा अब इसको काट के खाया जाए, परंतु समस्या ये थी कि डायरेक्ट नहीं कह सकता था मुर्गे को, क्योंकि पाला है, बच्चे की तरह पोसा है, डायरेक्ट नहीं कह सकता था कि तुझे काट के खाऊंगा। उसने योजना बनाई और मुर्गे से कहा, देख मुर्गे, तू सारे दिन इधर उधर गंदगी फैलाता फिरता है, यदि कल से मेरे घर में जरा सी भी गंदगी मुझे दिखाई दी, तुझे काट के फेंक दूंगा, तेरी गर्दन काट दूंगा। घबरा गया मुर्गा। अगले दिन मुर्गे ने बड़ी सावधानी रखी, कहीं भी जरा सी उसके द्वारा कहीं गंदगी ना फैल जाए। उसने पूरा प्रयत्न किया। मालिक ने देखा अगले दिन घर तो साफ है, कैसे काटा जाए मुर्गे को। फिर अगले दिन कहा, मुर्गे देख, तू ठीक 5 बजे रोज बांग देता है, और याद रख तेरी बांग से मेरी निंद्रा खराब होती है, यदि कल से तूने बांग दी तेरी गर्दन उड़ा के रख दूंगा। घबरा गया मुर्गा, और अगले दिन से अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व जो उसका बांग देना था उसको भी छोड़ दिया। परंतु जब बांग देने का मन हुआ, बस पंख फड़फड़ा कर रह गया। मालिक अगले दिन उठा, सोचा अब भी ये तो बच गया, कैसे मारूं इसको, जो मैं कहता जा रहा हूं ये तो करता जा रहा है। अगले दिन मालिक ने कहा, देख, तेरे पंख फड़ाने से भी मेरी निंद्रा खराब हुई है, और यदि तूने कल से पंख भी फड़फड़ाए तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मुर्गा और डर गया। अगले दिन चुपचाप डरा हुआ कोने में बैठा था। मालिक हाथ में खंजर लेकर उसके पास पहुंचा। मुर्गा डरा हुआ, घबराया हुआ कोने में बैठा हुआ है। मालिक खंजर लेकर ज्यों ज्यों मुर्गे के पास जा रहा है, मुर्गा मालिक की नजरों में देख रहा है। मालिक हंस के बोला, क्यों मुर्गे, आज मौत सामने दिखाई दी, आज खंजर सामने दिखाई दिया, डर गया, आत्मा कांप गई। बड़े पते की बात कहता है दोस्तों मुर्गा। इस इंसानी जीवन की, इस आदमी के जीवन की सबसे बड़ी बात वो मुर्गा कहता है। वो मुर्गा कहता है, मालिक, इसलिए आंखों में आंसू नहीं है कि मौत सामने है, इसलिए दिल धक धक नहीं कर रहा है कि खंजर सामने है, इसलिए नहीं घबरा रहा हूं कि मर जाऊंगा। फिर रो क्यों रहा है? इसलिए रो रहा हूं मालिक, मरना तो मुझे आज भी है ही। तूने सोच लिया था मारना ही है तो तू मारेगा ही, तू छोड़ेगा नहीं। मैं कितना भी घुटने टेक दूं, कितना भी सर को झुका लूं, तूने सोच लिया है तो तू मारेगा। रो अपनी किस्मत पर, अपने निर्णय पर रो रहा हूं। यदि मरना ही था तो बांग देकर मरना था, उसी दिन मरना था, अपनी पहचान जिंदा रखनी थी। याद रखना दोस्तों, जो तुम्हें मिटाने पर खड़ा हो गया है, जो तुम्हें जलील करने पर खड़ा हो गया है, जो तुम्हें झुकाने पर खड़ा हो गया है, तुम कितना भी नतमस्तक हो जाओ, कितना भी पैरों में पड़ जाओ, वो तुम्हारा चरित्र हनन किए बिना छोड़ेगा नहीं। यदि संसार में मरना तय है तो बांग देकर मरेंगे, घबरा कर नहीं मरेंगे। धन्यवाद। इति ओम शम।